गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में जो साइंस बुक से हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज थर्ड क्लास इस चैप्टर 11 का मोशन एंड मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस। तो हम उसमें सेकंड तक पढ़ चुके थे, मेजरिंग मोशन। अब हम थर्ड शुरू करेंगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि किसी वस्तु के अंदर की जो गति है उसके बारे में, वस्तु में जो गति है वो। तो पहला दिया है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है एक समान गति, ठीक है? एक समान गति या फिर समान गति भी कहा जाता है उसको। यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्टेट ऑफ अ मूविंग बॉडी। दिस इज डिफाइंड एज फॉलोज। यूनिफॉर्म मोशन इज a state of moving body. This is defined as follows। यानी कि एक समान गति जो होती है वो एक मूविंग बॉडी की अवस्था होती है। दिस इज डिफाइंड एज फॉलो, जिसे नीचे बताया गया है इसके बारे में। तो उसका विवरण दिया हुआ है। क्या दिया है? A body is said to be in uniform motion if it travels in a straight line, covers equal distance in equal interval of time, no matter how small the intervals. A body is said to be uniform motion if it travels in a straight line। यानी कि ये एक जो बॉडी है वो तब यूनिफॉर्म मोशन में, एक समान गति में कही जा सकती है जब वो एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गति करे, ठीक है, यात्रा करे। कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल्स, ये बात मायने नहीं रखती है उसमें कि समय का जो इंटरवल है वो कितना छोटा है। अर्थात यूनिफॉर्म मोशन क्या है? वो मोशन जो एक समान समय अवधि में एक समान दूरी तय करे उसे कहा जाता है क्या? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ बगल में फिगर में दिया हुआ है क्या? 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर, 5 सेकेंड में 50 मीटर, यानी कि पर सेकेंड 10 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये कहलाएगा क्या? यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, if a boy cover a distance of 10 meter every second, then it is said to have a uniform speed of 10 meter per second। See figure 11.1। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा अभी मैंने बताया उसमें दिया हुआ है क्या कि ए बॉडी जो एक बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है। एवरी सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 10 मीटर। तो इसे कहा जा सकता है क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अनदर स्टेट ऑफ अ मूविंग बॉडी। दिस इज डिफाइंड एज फॉलोज। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अनदर स्टेट ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान गति जो है वो भी एक अवस्था है शरीर की गति की। दिस इज डिफाइंड एज फॉलो, जिसे डिफाइन किया गया है नीचे। क्या किया गया है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर नॉट इक्वल। अ बॉडी इज टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर नॉट इक्वल। यानी कि एक शरीर को तब कहा जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब वो स्ट्रेट लाइन में गति करे, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करे, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करे तब वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू राइड ऑन योर साइकिल यू कवर अ शॉर्ट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन द
beginning. Gradually, you gain speed and you cover more distance in same time unit. When you ride on your cycle, जब अगर आप अपनी साइकिल चला रहे हैं, you cover a short distance per unit time in a beginning, तब आप पहले कुछ समय में थोड़ी कम दूरी तय करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड शुरू कर रहे हैं चलाना, आप साइकिल शुरू कर रहे हैं तो पहले अचानक उतना तेज तो साइकिल आप चलाएंगे नहीं, लेकिन कुछ दूर जब आप चला लेंगे, ग्रेजुअली यू गेन स्पीड एंड यू कवर मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम यूनिट। लेकिन जब एक बार आपने साइकिल की स्पीड पकड़ ली, साइकिल की स्पीड एक बार आपने कर दिया पैडल करके, तो फिर उसी समय अंतराल में आप ज़्यादा दूरी तय करेंगे। जैसे कि फिगर 11.2 में दिया हुआ है। फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर, सेकेंड जो हो रहा है सेकेंड उसमें 25, थर्ड में 30, फोर्थ में 55, फिफ्थ में 65। तो साइकिल चलाने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, तो आप ज़्यादा दूरी तय करेंगे। फिर जैसे आपको थकान होगी तो फिर स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, दूरी अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह की जो डिस्टेंस होती है, इस तरह की जो दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, हिंदी में इसको कहा जाता है वेग, वेलोसिटी। The only thing you still do not know is the direction in which the car moved. Did it go east or west? East, west, north, south? To express both the speed of an object and its direction of motion, velocity is used. The only thing you still do not know is the direction in which the car moved. एकमात्र चीज़ जो अभी तक जो आप नहीं जान पाए हैं वो ये है कि कार किस दिशा में गति कर रही है, किस दिशा में वो जा रही है। आप ये जान चुके हैं कि किस स्पीड से जा रही है, कितना दूरी तय की है, लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं चला है कि किस दिशा में जा रही है। ठीक है, डिड इट गो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये किधर गई, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, किधर गई। To express both the speed of an object and its direction of motion, velocity is used. जब दोनों ज्ञात करना हो, स्पीड भी और उस वस्तु की दिशा भी, उसी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेलोसिटी का। स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज वेलोसिटी, यानी कि गति एक दी हुई दिशा में, गति के साथ साथ दिशा भी निर्धारित हो, फिक्स हो, उसे ही कहा जाता है वेलोसिटी, वेग। Suppose the car moves eastward at 100 km per hour. Its speed is 100 km per hour. Its velocity, however, is 100 km per hour east or 100 km per hour e. If the car were moving westward at 100 km per hour, its speed would be the same, but its velocity would be 100 km per hour w, यानी कि वेस्ट। सपोज द कार मूव्स ईस्टवर्ड। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि गाड़ी जो है वो, कार जो है वो किस दिशा में? पूर्वी दिशा में, पूर्व की ओर जा रही है। किस स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तब उसकी स्पीड क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, क्योंकि पूर्व की दिशा में वो जा रही है, यानी कि स्पीड के साथ साथ दिशा भी। इफ द कार वे मूविंग वेस्टवर्ड, अगर मान लीजिए वही कार पश्चिम की ओर गति करने लगी, पश्चिम की ओर जाने लगी उसी स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर, तब उस समय भी उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी? सेम ही होगी, क्या? 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर w, यानी 100 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। ये अंतर होता है वेलोसिटी और डिस्टेंस में, उसकी स्पीड में। हेंस अतः क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन सफिशिएंट डायरेक्शन अपॉन टेकन टाइम, टाइम टेकन। यानी कि वेलोसिटी क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी कि एक
दी हुई दिशा में जितना दूरी तय की है उसको अगर जितना समय उसने लगाया उससे भाग कर दें तो क्या निकल जाएगा, वेग। इस तरह से आप इसको क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के अगर क्लास की बात करें तो आज के क्लास में हम यहीं तक रहेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसके आज के जो होमवर्क होंगे उस पर आप बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या क्या है। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा कि मोशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो मोशन जिसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, और नॉन यूनिफॉर्म जिसमें समय जो हो वो समान हो लेकिन दूरी अलग अलग हो जाए, तब वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे वो ये दोनों के डिफिनेशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दो क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है। ठीक है, ये भी आप निकालेंगे। और साथ साथ आप दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों का पहले डिफिनेशन लिखें और डिफिनेशन के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल भी लिखें, और ये एग्जाम्पल जो बुक में दिया है वो नहीं लिखना है, इससे अलग लिखना है। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी, ये भी आपके क्वेश्चन बुक में भी दिया है, तो ये भी आपके होंगे, 3 क्वेश्चन हो गए। तो आज के क्लास में यहीं तक, आगे हम पढ़ेंगे अगले क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें हम जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं मोशन, गति कितने प्रकार की होती है उसके बारे में। तो आज के क्लास में जो क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क में वो आप ज़रूर बनाएं, और व्हाट्सएप नंबर भी जो दिया गया है उस पर उसको भेज देना है। और इसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम हो वो उससे आप पूछ सकते हैं। और साथ साथ एक और बात, जो आपको इसमें हार्ड वर्ड लग रहे हैं हर दिन की क्लास में, जो आपको हार्ड वर्ड लग रहे हैं उसे आप कॉपी में लिखें। ठीक है, और 2 बार 3 बार लिखें, और साथ साथ उसका अर्थ क्या है वो भी जानें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ज़रूर पूछें कि इसका मीनिंग क्या होता है, वो हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।